मैं अब्दुल हसीब अहमद उर्दू क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आपका खैर मक़दम है साथियों, इस्तक़बाल है। सबसे पहले तो विश्व पर्यावरण दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आइए साथियों, आज हम फिर सी टेट, MP टेट, रीट, ऑल टेट की पेडागॉजी की क्लास का आगाज़ करने जा रहे हैं। हम MCQs लेकर हाजिर हुए हैं। अब मेरा प्रयास होगा, मेरी पूरी कोशिश होगी कि एग्ज़ाम तक आपको प्रश्नों और उसके उत्तरों से अवगत कराएं, सवालात और जवाबात का सिलसिला चले। तो चलिए साथियों, पहले सवाल पर हम आते हैं। पहला सवाल है, ज़बान सीखने का कौन सा तरीक़ा मादरी ज़बान को माबैन किए बग़ैर दूसरी ज़बान सीखने में मददगार है? इसका पहला ऑप्शन है ट्रांसलेशन मेथड, हाई लैंग्वेज मेथड, और तीसरा ऑप्शन है इनडायरेक्ट मेथड, और चौथा है डायरेक्ट मेथड। तो साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डायरेक्ट मेथड। क्यों होगा उसको भी आप समझ लें कि कह रहे हैं भाषा सीखने का, भाषा अर्जन का कौन सा तरीक़ा, कौन सी विधि जो है मातृभाषा को बीच में लाए बगैर दूसरी भाषा के सीखने में सहायता प्रदान करता है। तो डायरेक्ट मेथड जो है, इसके ज़रिए आप मातृभाषा को बीच में लाए बगैर दूसरी भाषा को आप सीख सकते हैं। जैसे आपको अंग्रेज़ी सीखना है तो उसमें मातृभाषा का इस्तेमाल आप कहाँ करते हैं? नहीं करते हैं। तो डायरेक्ट मेथड से आप दूसरी ज़बानें सीख सकते हैं जिसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है। अगला सवाल है, लिखना, खाली जगह है आपको भरना है, यानी लिखना कौन सा फ़ेल है? यानी लिखना जो है ये कैसी क्रिया है? एक मुश्किल अमल है, यानी एक जो है कठिन काम है, एक लाजमी महारत है, यानी एक अनिवार्य जो है आपकी महारत है। तीसरा ऑप्शन है एक किस्म की बातचीत है, और चौथा ऑप्शन है एक निहायत मुश्किल अमल। लिखना ये कैसा अमल है, कैसा काम है, ये आपको बताना है। तो साथियों, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3। लिखना जो है एक किस्म की बातचीत है। जब आप लिखते हैं, कॉपी में लिखें, ब्लैक बोर्ड पर लिखें, या फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, ईमो, कहीं भी आप लिखते हैं तो ये लिखने का जो अमल है क्या होगा? एक किस्म की बातचीत ही तो है। आप चैट करते हैं तो बातचीत ही तो करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब होगा। तो चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है, प्राइमरी सतह पर बच्चों के अदब के इंतखाब की अहम बुनियाद क्या होती है? यानी प्राइमरी लेवल पर बच्चों के लिटरेचर के जो है चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण जो है बुनियाद क्या होती है, क्या होनी चाहिए? ये होती चाहिए हो गया है, ये है होनी चाहिए। क्या है? होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन है छोटी तसानीफ़, दूसरा है दिलचस्प मौजू, तीसरा है दिलकश तस्वीर, चौथा है आसान जानकारियाँ। तो साथियों, इसका जो सही जवाब होने वाला है वो है दिलचस्प मौजू। क्योंकि जब प्राइमरी लेवल होगा तो बच्चे छोटे होंगे, उनके लिए लिटरेचर के इंतखाब में आपको बुनियादी बातों का ध्यान रखना होगा कि वो मौजू जो है बच्चों के दिलचस्प हों। अगर वो उस मौजू में, उस टॉपिक में बच्चों की जो है दिलचस्पी नहीं होगी, उनकी रुचि नहीं होगी, तो वो अदब जो है उनके लिए बेफ़ायदा होगा, बेमकसद होगा। इसलिए जब दिलचस्प मौजू का आप इंतखाब करेंगे बच्चों के लिए तो उसके ज़रिए से उनकी जो है फ़िक्री सलाहियतों का जो है विकास होगा, उसकी नशोनुमा होगी। अगला सवाल है, ज़बान एक उम्दा ज़रिया है, यानी भाषा जो है एक बेहतरीन जो है माध्यम है किसका? सुनने, बोलने और सोचने का, पढ़ने, लिखने और मवासलात का, सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का, चौथा ऑप्शन है पढ़ने, लिखने और समझने का। तो दोस्तों, इसमें तो सारे ऑप्शन आपको एक जैसे लग रहे होंगे कि ये तो सब भाषा जो है इन सब का माध्यम है, लेकिन जो सबसे बेहतर जवाब होगा वो आपको मुंतखब करना है। तो साथियों, इसका जो सही जवाब है वो होगा ऑप्शन नंबर 3। सोचने, महसूस करने और चीज़ों से जुड़ने का भाषा जो है एक बेहतरीन माध्यम है, उम्दा ज़रिया है, महत्वपूर्ण माध्यम है। क्यों? इसलिए कि जब आप सोचेंगे, महसूस करेंगे, चीज़ों से जुड़ेंगे तो बोलेंगे भी, सुनेंगे भी, सोचेंगे भी, पढ़ेंगे भी, लिखेंगे भी, सारी चीज़ों का इसमें जो है मिश्रण और इसमें इश्तराक हो जाएगा। अगला सवाल है, सवाल नंबर 5, प्राइमरी सतह पर
खेल सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यानी प्राइमरी लेवल पर जो है खेल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है, ये आपको जवाब देना है। पहला ऑप्शन है मुअल्लिम को मेहनत कम करनी पड़ती है। दूसरा ऑप्शन है ज़बान को खेल उसाद देते हैं। तीसरा ऑप्शन है खेल में मज़ा आता है। चौथा ऑप्शन है खेल में जिस्मानी नशो नुमा होती है। तो साथियों, ये सीटेट है, पैडागॉजी है, आपको सबसे अच्छा विकल्प चुनना है। तो मुअल्लिम को मेहनत भी कम करनी पड़ती, सही है। खेल में मज़ा भी आता है और खेल में जो है जिस्मानी नशोनुमा यानी शारीरिक वृद्धि और विकास भी उसका होता है। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण इसमें जवाब होगा, अहम जवाब होगा, सही जवाब होगा, वो होगा ऑप्शन नंबर 2। क्यों? इसलिए कि जब बच्चे ग्रुप में खेलेंगे, जमात बनाकर खेलेंगे, तो उससे जो है आपस में विचारों का आदान प्रदान होगा, जिससे बच्चों का भाषाई विकास होगा। तो खेल ज़बान को क्या देते हैं, उसात देते हैं। विभिन्न प्रकार के जो है बच्चे होंगे, उनकी अलग अलग भाषा होगी, तो जब एक दूसरे से बातचीत करेंगे तो उनकी भाषा का विकास होगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन प्राइमरी सतह पर ज़बान की तदरीस का मकसद नहीं है। कह रहे हैं प्राइमरी लेवल पर, प्राथमिक स्तर पर जो है भाषा की शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है, ये आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन देखिए, माना के मुताबिक अंदाज़ा लगाकर पढ़ने की कोशिश करना, यानी मीनिंग के अनुसार जो है अंदाज़ा लगाकर बच्चे पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो ये तो मकसद पढ़ने का प्राइमरी लेवल पर ज़बान की शिक्षण का मकसद है, तो ये ऑप्शन कट गया। दूसरा ऑप्शन देखिए, मुसव्विरी को इजहार खुदी का ज़रिया बनाना, यानी तस्वीर कशी को जो है आप पिक्चर बना रहे हैं, फ़ोटो बना रहे हैं, तो उसको इजहार खुदी का ज़रिया भी आप बना सकते हैं। तो ये भी ज़बान की तदरीस का मकसद है। तीसरा ऑप्शन है बच्चों की घर की ज़बान और स्कूल की ज़बान में ताल्लुक़ कम करते हुए उसे उसात देना, यानी बच्चों की जो घर की ज़बान है और जो विद्यालय की भाषा है, उन दोनों में जो है संबंध बनाते हुए उसे जो है फैलाना, उसे उसात देना। तो ये भी जो है प्राइमरी लेवल पर भाषा की शिक्षण का उद्देश्य है। तो ये भी ऑप्शन कट गया। तो क्लियर हो गया कि इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी सुनी हुई बात को बेआइन ही दोहराना, ज्यों का त्यों दोहराना, हूबहू दोहराना, ये प्राइमरी लेवल पर ज़बान की तदरीस का मकसद नहीं है। अगला सवाल है, हमारे दर्जा में मुतफर्रिक़ पस मंज़र के बच्चे होते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए। यानी हमारा क्लासरूम है, उसमें जो है विभिन्न जो है प्रकार के बच्चे हैं, अलग अलग उनका जो है सब कुछ है। वो कोई जो है प्रतिभाशाली है, कोई जो है निम्न स्तर का बालक है। तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए, उनकी ज़बानों को भी दर्जा में इज़्ज़त देनी चाहिए। उनकी ज़बानों को सीखना तलबा के लिए लाजिम कर देना चाहिए। ज़बान की दरसी किताब में सभी ज़बान के अल्फाज होने चाहिए। उनकी सभी ज़बानों की जानकारी मुअल्लिम के लिए लाजमी है। तो छोटा कर देते हैं, पहले आप सवाल सारे इसका जो है ऑप्शन आप देख लें। तो ये 4 ऑप्शन है। सवाल क्या है, हमारे दर्जा में मुतफर्रिक़ पस मंज़र के बच्चे होते हैं, इसलिए क्या करना चाहिए। तो साथियों, इसका जो है उनकी ज़बानों को तलबा के लिए लाजमी कर देना ये भी मुनासिब नहीं, क्योंकि सारे बच्चे जो है सबके ज़बानों को सीख नहीं सकते, उसमें कठिनाई आएगी, दुश्वारी होगी। और किसी भी ज़बान की दरसी किताब में, यानी भाषा की किताब जो है बुक्स है, उसमें जो है सभी ज़बानों के अल्फाज भी नहीं हो सकते, और उनकी सभी ज़बानों की जानकारी जो है एक टीचर के लिए अनिवार्य भी नहीं होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यानी उनकी ज़बानों को भी दर्जा में इज़्ज़त देनी चाहिए। जो विभिन्न प्रकार के भाषा जो है कौशल के भाषाई जो है योग्यता के जो मालिक बच्चे आ रहे हैं, जो वही बच्चा है, उनकी जो भी ज़बान है, सारी ज़बानों को जो है दर्जे में इज़्ज़त देनी चाहिए, ताकि वो अपने जो है माफ़ी ज़मीर को, अपने अंदर की बातों को, अंतर्निहित जो है बातों को वो क्लास में अभिव्यक्त कर सकें, पेश कर सकें, और वो अपने माफ़ी ज़मीर को अदा कर सकें। तो ये ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब होगा। ये है का नहीं होना चाहिए, ये है कि उनकी ज़बानों को भी दर्जा में इज़्ज़त देनी चाहिए। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल है,
वाइगोत्स्की के नज़रियात पर मबनी क्लास में खाली जगह है पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाता है। ये वाइगोत्स्की हो गया, पहले हम इसको सही कर देते हैं। ये है वाइगोत्स्की। वाइगोत्स्की का नाम आपने सुना होगा। कह रहे हैं उनके नज़रियात पर मबनी जो है क्लास में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर जोर दिया जाता है? नज़्म पर, मुआशरती तामुल पर, वर्क सेट पर, कहानी सुनाने पर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी मुआशरती तामुल पर, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास पर जो है ये वाइगोत्स्की के नज़रियात पर जो है मबनी क्लास में सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा सामाजिक पर, सामाजिक तामुल पर, मुआशरती तामुल पर। तो साथियों आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि आपने अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अहमद उर्दू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए तो मत लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।